जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 8.1% जिनको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। इनको हमें प्रतिशत में जो है वो बदलने के लिए कहता है। तो देखिए पहले 8.1 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम पहले जो है वो समझ लेते हैं और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो परसेंटेज कहते हैं। क्लियर। और इनका जो है वो देखिए, इनका डिफिनीशन देखिए क्या होता है। तो परिभाषा जो है वो लिखकर और जो है वो ये डिफिनीशन जो है वो लिख लीजिएगा। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा जो है वो 100 होता है। प्रतिशत जो है वह भिन्न है जिनका जो है वो हर हमेशा जो है वो कितना होता है, तो 100 होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रति 100 या फिर 100 में से कितना होता है। देखिए प्रतिशत का जो है वह शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्रति 100 या फिर जो है वो 100 में से जो है वह कितना। और इनको जो है वो हम ये इस तरीका से जो है वह ये इस तरीका से जो है वह चिन्ह से हम जो है वह दर्शाते हैं। क्लियर। जैसे जो है वो देखिए ये पूरे अपने आप में जो है वो क्या, ये जो वृत्त है पूरे अपने आप में जो है वो 100% है। कितना है, तो 100% है। इस वृत्त का जो है वो ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है वह कितना है, तो 75% है। कितना है, तो 75% है। तो आप बताइए ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है ना, ये पूरे वृत्त का कितना है, तो 75% है। ठीक। तो अब बताइए ये जो खाली जो भाग है वो कितना प्रतिशत है। तो ये तो अपने आप में 100% है। तो 75% अगर जो है वो ये रंगा हुआ भाग है तो ये जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो ये खाली जो है वो भाग है, यानी कि 25% जो है वो खाली है। समझे ना। तो टोटल जो है वो 100 भाग है। तो नीचे हम जो है वो ये हर हमेशा जो है वो हर जो है वो हमेशा क्या होता है, 100 होता है। और ये जो है वो कलर किया हुआ भाग जो है वो 75% है। तो 75 को ऊपर देंगे और 100 हम जो है वो नीचे लिखेंगे। उदाहरण से जो है वो हम समझते हैं, राम को परीक्षा में जो है वो 100 में से 75 अंक जो है वो मिले। उसे जो है वो हम जो है वो कह सकते हैं 100 में से 75 अंक जो है वो मिला है, तो उनको हम जो है वो कह सकते हैं कि राम को जो है वो 75% जो है वो अंक मिला है। इनको जो है वो हम गणित में जो है वो कैसे लिखेंगे, 75%। ये देखिए वो ये 75% को हम जो है वो क्या लिखेंगे, 75/100, यानी कि 100 में से जो है वो उनको 75 नंबर जो है वो मिला है। क्लियर। अब देखिए दूम हमारा क्या है, भिन्न तथा प्रतिशत में संबंध, यानी कि फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ये भिन्न और प्रतिशत में जो है वो क्या संबंध है, ये जो है वो हम समझते हैं। भिन्न से प्रतिशत, यानी कि कोई भी जो है वो भिन्न में जो है वो दिया हुआ है उनको हम प्रतिशत में जो है वो कैसे जो है वो चेंज करेंगे, तो वह जो है वो समझिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को हम जो है वो 100 से गुना करते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा, भिन्न को जो है वो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना किया जाए, यानी गुना हम जो है वो करते हैं। ठीक है। अगर जो है वो प्रतिशत से अगर हम भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत में रहेगा उनको हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 से हम जो है वो क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। क्लियर। तो देखिए आधी रोटी यानी कि 1/2 है। आधी रोटी का मतलब क्या हो गया, 1/2। ये जो है वो पूरा रोटी है, इनका जो है वो आधा कर देंगे, तो आधा का मतलब हो गया 1/2। अब इनको 1/2 को जो है वो हम प्रतिशत में बदलेंगे। ये देखिए पूरे जो है वो टोटल जो है वो रोटी जो है वो अपने आप में जो है वो कितना प्रतिशत है, 100% है। इनका आधा जो है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। ठीक। अब देखिए टोटल रोटी को जो है वो यानी आधा भाग यानी कि 1/2 है, इनको प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा 50 दाम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 50% हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए प्रतिशत से भिन्न हम जो है वो कैसे चेंज करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम जो है वो क्या करते हैं, तो भाग देते हैं। उदाहरण के लिए 20% काम हो गया, यानी कि यहाँ पे ये जो काम ये जो है वो लड़का पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें जो है वो जो भी एक्सरसाइज है मान चलिए जो है वो 10 गो जो है वो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तो 10 गो क्वेश्चन है। ये जो है वो मान चलिए मैथ ही जो है वो सॉल्व करता है, तो उसमें जो है वो 10 गो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो जो 10 गो क्वेश्चन है तो उसमें जो है वो 20% जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ। तो 20% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इनका मतलब कितना हुआ, तो 20% का मतलब हो गया 2 गो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर दिया। समझे ना। तो वही हुआ 20% काम हो गया है। तो 20% जो है वो काम हो गया है। तो ये जो प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो हम जो है वो 100 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए बुआ, इनको हमें ये 20×5 यानी 1/5 भाग जो है वो काम हमारा जो है वो हो गया। क्लियर। चलिए अब जो है वो समझिए दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जो है वो दशमलव में जो है वो संख्या दिया रहेगा, उनको हम जो है वो भिन्न में जो है वो कैसे प्रतिशत में जो है वो कैसे बदलेंगे, तो वो जो है वो समझिए। कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, यानी कि हम जो है वो कैसे जो है वो कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल मतलब हो गया दशमलव को हम परसेंटेज में। इनका परिभाषा देख लीजिए। किसी दशमलव संख्या को, ये दशमलव को ठीक कर लीजिएगा, ये दशमलव जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो लिखाएगा यहाँ पे। ठीक। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए
उसमें 100 से गुना हम जो है वो करते हैं। दशमलव को जो है वो प्रतिशत में बदलने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। ऐसा करने पर दशमलव बिंदु दाई यानी कि राइट और जो है वो 2 अंक जो है वो खिसक जाएगा। एक पे 2 जीरो है तो 2 अंक जो है वो खिसक जाएगा। उदाहरण जैसे 0.45 है, इनको हम प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से जो है वो क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा दशमलव के 2 अंक जो है वो आगे खिसक जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 45% हो जाएगा। क्लियर। दशमलव के 2 अंक जो है वो दाई और जो है वो खिसक जाएगा। 0.45 है तो ये जो है वो 45 ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 0.08 को प्रतिशत हम जो है वो बदलेंगे तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो ये भी 2 अंक जो है पीछे खिसक जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 8% बन जाएगा। ठीक। चलिए अब जो है वो समझिए 4 में प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में जो है वो बदलना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी परसेंटेज, हाँ, प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में जो है वो हम बदलेंगे। यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि ये हम प्रतिशत का यूज करते हुए जो है वो हम फ्रैक्शन और डेसिमल में जो है वो हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो जो है वो समझिए। प्रतिशत हमें हटाने के लिए संख्या को 100 से विभाजित किया जाता है। यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो हम 100 से क्या करेंगे, तो भाग देंगे। ठीक, भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद सरल करने पर साधारण भिन्न मिलते हैं। और अब जब हम जो है वो भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद हमें जो है वो साधारण भिन्न यानी कि साधारण भिन्न जो है वो मिलती है। और भागफल को दशमलव रूप में जो है वो लिखने पर हमें जो है वो दशमलव, और भागफल को हम जो है वो दशमलव रूप में जो है वो लिखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो दशमलव भिन्न जो है वो मिलते हैं। जैसे जो है 40% को जो है वो साधारण भिन्न में हम जो है वो कैसे लिखेंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 40/100 हो जाएगा। यानी कि इनको हम जब काट देंगे तो देखिए ये जो है वो 20 से काटिए तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो ये कितना हुआ, 2/5। ये जो है वो सरल करने पर हमको इतना जो है वो मिला हुआ। अब जो है वो 65% को दशमलव में जो है वो बदलेंगे। ये साधारण भिन्न में तो ये हो गया। अब इनको दशमलव में बदलेंगे तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। तो एक पे 2 को जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.65 हो जाएगा। तो यही जो है दशमलव बिंदु जो है वो 2 अंक जो है वो बाईं ओर जो है वो खिसका है। क्लियर। अब देखिए अनुपात तथा प्रतिशत में जो है वो संबंध, रेशियो एंड परसेंटेज। अब देखिए वो अनुपात यानी अनुपात ए अनुपात बी 2 राशियों की तुलना करता है। अनुपात जो है वो क्या बताता है, तो अनुपात जो है वो हमेशा बताता है कि 2 राशियों के बीच का जो है वो तुलना। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए पहले अनुपात को भिन्न यानी कि a/b के रूप में हम जो है वो लिखते हैं और फिर 100 से हम जो है वो क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। अब देखिए एक कक्षा में जो है वो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुल हिस्से अगर जो है वो हम निकाल लेंगे तो ये 3 और 2 को जो है वो जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ये हम अगर लड़कों की जो है वो प्रतिशत पूछेगा तो देखिए वो लड़का जो है वो पहले जो है वो लड़का फिर लड़की है, तो लड़का का जो है वो ये 3 और 2 है। तो देखिए लड़कों का प्रतिशत, लड़का जो है वो प्रतिशत ये अनुपात में जो है वो 3 दिया हुआ है, 3 और टोटल जो है वो 5 है तो 5 को नीचा देंगे और 100 से हम गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए इनको हम जो है वो काट देंगे तो ये 20 पंचे जो है वो 100 हो जाएगा। तो 20 दिया ये कितना हो जाएगा, 60% होगा। यहाँ पे लड़कियों का प्रतिशत हम निकालेंगे तो लड़की का जो है वो अनुपात में 2 दिया हुआ है तो 2 को ऊपर लिखेंगे, कुल हिस्सा 5 है तो 5 को हम नीचा देंगे। ये देखिए ये 20 पंचे जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 दूनी किए 40% हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो यही सब जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आई होप कि आप लोग सबको जो है वो अच्छा से समझ में आया होगा। अब जो है वो हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सॉल्यूशन 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है,
अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। सबको जो है वो हमें प्रतिशत में जो है वो बदलने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको हम बोले थे कि 100 से जो है हम क्या करते हैं तो गुना कर देते हैं, 100 से जो है वो गुना कर देते हैं। तो पहला हम जो है वो दिया हुआ 1/5 दिया हुआ है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से हम गुना कर देंगे तो 1/5 और गुना ये हम 100 से गुना कर देंगे तो ये देखिए ये 20 पंचे जो है वो कितना होगा 100, यानी कि ये 20% इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। दूसरा हम देखिए ये 7/4 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये हमारा 7/4 प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से हम जो है वो काटेंगे तो 25 चौक 100। अब जो है वो हम 25 को 7 से गुना कर लेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है तो 175 होता है। कितना होता है तो 175 होता है। देखिए 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 दूनी 14 15 16 17 के 7 हासिल 1 175% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 में देखिए तो 3 में 3/10 दिया हुआ है, इनको हम बदलेंगे प्रतिशत में तो ये हमारा 3/10 और गुना ये 100 दे देंगे तो 10 दाएं के 100 हो जाएगा। तो 10 दिया कि ये कितना होगा 30% हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब इनका चौथा में देखिए, चौथा में 11/20 दिया हुआ है, इनको परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हमारा 11/20 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये देखिए वो 20 पंचे जो है वो कितना होगा 100 हो जाएगा, तो 11 पचे ये 55% इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4 नंबर हो गया कंप्लीट। 5 में देखिए, 5 में क्या है 1/3 दिया हुआ है, इनको प्रतिशत में बदलना है। 1/3 इनको हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा 100/3% हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इनको हम जो है वो पॉइंट में 3 से भाग देने जाएंगे तो ये हमारा आएगा 33.33% आएगा। 100 से भाग देने जाएगा तो ये इतना आएगा। क्लियर। और इनको जब जो है वह भिन्न में जो है वो लिखने जाएगा तो 33×99 होता है, 33 पूर्णांक ये 1/3 33×99 100 हो जाएगा, इतना परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 6 में देखिए, 6 में दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, 5/6। अब देखिए 5/6 और गुना हम 100 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई साहब, 2 से काटिए तो 2 तिया के 6 और ये 50 दूनी के 100 तो 25 250/3 हो जाएगा। कितना होगा तो 250/3। इनको दशमलव में जो है वो हम बदलेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 83.33% आएगा। ठीक। और इनको पूर्णांक में हम जो है वो लिखने जाएंगे ये 83 पूर्णांक ये 1/3% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमको तो समझ में नहीं आता है, हम जो है वो जानते हैं आपको जो है वो कहाँ पे जो है वो समझ में नहीं आता होगा, तो फिर से हम जो है वो एक बार बता देते हैं आपको जो है वो यहाँ पे नहीं समझ में आता होगा। देखिए ये जो हम 250 को हम 3 से भाग देते हैं तो ये कैसे आ जाता है, ये कैसे हुआ, ये तो बहुत सारा स्टूडेंट समझ भी गया होंगे। और ये वाला जो है वो दिक्कत है तो समझिए, हम यहाँ पे जो है वो दोनों जो है वो बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो 3 से हम 250 में भाग दे देंगे, 3 8 कितना होता है तो 24 होता है। 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये कैंसिल 0, फिर 10 है तो 3 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 तिया 9। क्लियर। ये कैंसिल हासिल 1 बचेगा। इनको पूर्णांक में लिखेंगे तो 83 पूर्णांक 1/3 जो भी भागफल होता है इनको हम यहाँ पे लिखते हैं, जो भी शेषफल होता है उनको ऊपर में और जिससे भाग दे रहे हैं उनको नीचे में। ये तो जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जब भाग नहीं लगेगा यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यहाँ पे 1 0 देंगे तो फिर ये 3 तिया कितना हो जाता है 9, फिर ये 1 आएगा ये 10, 3 तिया ये 9, तो ये जो है वो 1। इसी तरीका से ये जो है वो रिपीट होते चलेगा। तो हम इनको जो है वो 2 अंक तक जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए, बिल्कुल हमारा सही हो माना जाएगा। क्लियर। इस तरीका से हम जो है वो करते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब देखिए इनका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या हुआ रे, 4/7 दिया हुआ है। तो ये 4/7 इनको भी हम 100 से गुना कर देंगे। ये तो कटने वाला नहीं है, तो ये 400 बटा ये 7% हो जाएगा। कितना होगा, तो 400 बटा ये 7% होगा। अब इनको हम जो है वो भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 57 ये 1 बटा ये 7% हो जाएगा। क्लियर। और इनको दशमलव में बदलिएगा तो ये 57.14% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 7 से जो है वह भाग दे दीजिए 400 में, तो ध्यान दीजिए बस 7×5 35, 7×5 कितना हो जाएगा 35, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कैंसिल 0, 7×7 49, ये हमारा कैंसिल 1 0 हो जाएगा। तो अब दशमलव दे देंगे क्योंकि 1 0 दिया है। अब ये 7×1 ये 7 कैंसिल होकर 3 आएगा, 0 देंगे तो 7×4 28 हो जाएगा। क्लियर। ये कैंसिल 2, ये जो है 57.14। अब जो है वो ये आगे जो है वो बढ़ते ही जाएगा, तो 2 अंक तक जो है वो लिख दीजिए, ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका 8वां नंबर देखिए। 8 में दिया हुआ है 3/8 दिया हुआ है, 3/8। इनको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 3/8 गुना हम ये 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूस काट दिए तो ये 4 और ये 50, फिर दूस काट देंगे तो 2 और ये 25, 25 दिया कितना होगा 75 बटा के ये 2% हो जाएगा। इनको भाग देंगे तो देखिए 2 तियाक जो है वह 6 और ये 15, तो 2 7 14, हाथ से 1 बचेगा तो हाथ से शेष फल 1 बचेगा तो ऊपर दे दीजिए ये 2, इतना परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर। ये 37 पूर्णांक ये 1/2% हो जाएगा। और इनको दशमलव में जो है वो लिखेंगे तो ये 37.5% होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9 में क्या दिया हुआ है, तो 9 में 7/35 दिया हुआ है, 7/35। ध्यान दीजिए बुआ, 7/35% में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए तो ये जो है वो हमारा है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होगा, तो 7×5 35 और ये 20×5 100, ये हमारा कितना होगा, तो 20% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 10 में 11/40 दिया हुआ है, इनको हम परसेंटेज में जो है वो बदलेंगे। तो 11/40 परसेंटेज में बदलने के लिए हम जो है वो 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए बुआ, ये 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल और ये 2 से हम जो है वो काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, 11×5 कितना हो जाएगा 55 बटा ये 2 हो जाएगा। तो इनको हम भाग दे देंगे तो ये कितना होगा 27 दूनी 54, ये 27.1/2% हो जाएगा और 2 से हम भाग जो है वो दे देंगे तो ये 27.5% हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर। तो 2 में जो है वो हमको बोलता है निम्न दशमलव भिन्न को जो है वो प्रतिशत में बदलने के लिए, इनको हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है 2.5, इनको हमें प्रतिशत में जो है वो बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो हम जो है वो क्या करेंगे, तो 100 से जो है वो हम गुना कर देंगे। तो देखिए बुआ 2.5 इनको हम 100 से गुना कर देंगे। देखिए बुआ ये दशमलव उड़ेगा तो बटा में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल होगा। तो 25 को 210 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा 250% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट गुना करिएगा तो ये जो है वो 1 अंक जो है वो आगे चल जाएगा। क्लियर। ये हो गया दूसरा, पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका दूसरा हम देखिए, ये हमारा दिया हुआ है 32.5 दिया हुआ है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 32.5 है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। अभी जो दशमलव भूल जाइए, तो दशमलव अभी हम जो है वो भूल जाएंगे तो ये हमारा 325 बचेगा। इनको हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 325, 1 पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो इनको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 3250%, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए। तो तीसरा हम दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। ये 0.4 दिया हुआ है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे तो अभी प्रतिशत दशमलव भूल जाएंगे तो 4 बचेगा। 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा।
ये हमारा कितना होगा 40%। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका चौथा नंबर में देखिए, चौथा में 0.06 दिया हुआ है, तो ये 0.06 इनको हम 100 से गुना कर देंगे। 100 से, अब ये 6 से जाओ, हम पहले 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 600 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो इतना ये परसेंटेज हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा 6% होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 5वां नंबर में देखिए, 5 में क्या है 11.3 दिया हुआ है। अब देखिए 11.3 है ना, 11.3 इनको हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा। अभी जाओ दशमलव भूल जाइए तो 113 बचेगा। 113, एक पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ये हमारा फाइनल कितना आएगा 1130% आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका 6 में देखिए, तो 6 में जो है क्या है 3.75 दिया हुआ है। 3.75 दिया हुआ है, तो इनको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 3.75 गुना हम ये 100। ये देखिए वो अभी दशमलव भूल जाएंगे तो 375, इनको हम 1 पे 2 जीरो है तो इनको हम गुना करेंगे तो ये 375 पे 2 जीरो हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना परसेंटेज, यानी कि ये 375% आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए, तो 7 में क्या है 0.82 दिया हुआ है। 0.82 दिया हुआ है, तो इनको परसेंटेज में बदलेंगे तो 0.82 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अभी दशमलव भूल जाइए तो दशमलव भूल जाएंगे तो कितना होगा 82। 1 पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए, इतना परसेंटेज होगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद जो है दशमलव दे दीजिए, तो ये हमारा कितना होगा 82% होगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका 8वां नंबर देखिए, तो 8 में क्या है 0.403 दिया हुआ है। 0.403 दिया हुआ है, तो अब इनको हमको बदलना है तो 0.403 और गुना हम 100 दे देंगे। अभी जाओ दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूल जाएंगे तो हमारा कितना होगा 403 हो जाएगा। 1 पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो दे दीजिए। अब देखिए वह 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे हम जो है दशमलव दे देंगे, इतना परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए बुआ, इनको हम लिख सकते हैं 40.3% और ये इनका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका नॉम देखिए, तो नॉम क्या है 0.705 दिया हुआ है। 0.705 दिया हुआ है, इनको हमें परसेंटेज में बदलना है तो 0.705 इनको हम 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा, अभी दशमलव भूल जाइए, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 705 पे ये हमारा 2 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो होगा तो ये 2 जीरो हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पे दे देंगे तो ये हमारा इतना परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि 70.5% होगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 10 में देखिए, तो 10 में क्या है 0.17 दिया हुआ है। 0.17, तो इनको हम जो है वह 0.17 इनको 100 से हम गुना कर देंगे, तो इनको 100 से जो है वो गुना हम जो है वो कर देंगे तो कितना होगा, अभी जो है दशमलव भूल जाइए तो ये हमारा 17, 1 पे 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दे देंगे और इतना परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि ये कितना होगा 17%। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए आकृति में रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में जो है वो लिखने के लिए बोलता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में जो है वो देखिए, इसमें क्या भाग है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है वो कितना भाग है तो 8 भाग है। तो यहाँ पे जो है वो कुल भाग कितना है, कुल भाग 8 गो है और रंगीन भाग कितना है, रंगा हुआ भाग क्या हुआ है 1 2 3 4, 4 गो भाग है। हम यहाँ पे भिन्न पहले निकाल लेंगे, तो भिन्न हम जो है वह निकाल लेंगे, तो भिन्न हमारा क्या होगा, तो रंगा हुआ भाग को हम ऊपर रखेंगे और जो कुल भाग है उनको नीचे रखेंगे। तो ये हमारा
4/8। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4/8। ये जो है वो भिन्न हमारा कितना निकल गया, 4/8। भिन्न हम जो है ज्ञात कर लिए। इन भिन्नों को प्रतिशत बदलने के लिए बोलता है। अब इनको हम जो है वो 4/8 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए 4 दूनी की ये 8, और ये हमारा 2 से जो है वो 50 दाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये 50% आएगा। तो 50% ही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा हम जो है वो चूंकि कुल भाग, क्या भाग, 1 2 3 4 गो भाग है, ठीक, तथा रंगीन भाग, रंगीन भाग क्या होगा, एगो है, एगो दे दीजिए। हम यहाँ पे भिन्न निकाल लेंगे, तो भिन्न हम निकालेंगे तो कुल भाग जो है वो कितना है, 4 गो है। तो 4 को जो है वो हम नीचे में लिखेंगे। रंगीन भाग हमारा एगो है, एगो दे देंगे, ठीक। अब इनको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 गुना हम जो है वो 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो है वो 25 दाम जो है वह कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 25% हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 3 नंबर में, तो चूंकि कुल भाग, कुल भाग क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है, ठीक। और देखिए तथा रंगीन भाग, तथा रंगीन भाग क्या हुआ है, 1 2 3 4 गो है, 4 दे दीजिए। अब हम यहाँ पे भिन्न निकाल लेंगे, इसीलिए ये भिन्न हम जो है वो निकालेंगे। तो 4 गो रंगीन है, टोटल जो है वो 10 गो भाग है, तो 10 नीचा में दे देंगे। अब इनको प्रतिशत में बदल देंगे। तो ये हमारा 4/10 प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा 10 दाएं की 100, 10 दाम कैंसिल होगा। 10 जो है वो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 नंबर ज्ञात कीजिए। हमको जो है वो इनका प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे हम जो है वो ये दिया हुआ है, तो चल खैर कोई नहीं, यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करेगा। पहला हम दिया हुआ है 25 का 5% के साथ में। देखिए वो 25 का मतलब क्या होता है, गुना 5% हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, बस सिंपल है। अब देखिए 25 चौके जो है वह कितना हो जाएगा, अरे 25 चौके जो है वह 100 होता है। तो ये हमारा कितना होगा, 5/4। 4 से हम 5 में भाग दे देंगे। तो ध्यान से जाओ देखिएगा, तो 4 से हम 5 भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 4, 1 और ये 0 देंगे तो 4 दूनी किए 8 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 0, 4 5 20। तो ये हमारा कितना होगा, 1.25 होगा। तो ये हमारा आएगा 1.25 और ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए 40 का 30% है। तो ध्यान दीजिए 40 का मतलब गुना, 30% हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 में देखिए 60 मिनट का 20% है, 60 मिनट का 20% है। तो ध्यान दीजिए बुआ, 60 का मतलब गुना, 20% हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 6 दूनी किए कितना होगा, 12% होगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 4 में देखिए, तो 4 में जो है वो 1200 का 50% दिया हुआ है, 1200 का 50%। अब देखिए ये हमारा 1200 का मतलब गुना 50 बट्टा में ये 100। तो ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 12 पंचे जो है वो कितना हो जाएगा, 60। 1 जीरो पहले था, तो ये हमारा इतना हो जाएगा, यानी कि ये 600% हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 600। इनको जो है वो, हाँ, ये जो है वो किसमें जो है बोला था, ये ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो बोले ये तो प्रतिशत तो हवे न करेगा ना, ये प्रतिशत नहीं होगा, ठीक। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 600, ये 12, ये इतना इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 5 नंबर कहता है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि राशि का 25% जो है वह 500 जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा।
पहला में यहाँ पे संपूर्ण राशि हमें जो है वो ज्ञात करना है, दिया नहीं है तो हम मान लेंगे पहले। यहाँ पे जो है मान लेंगे, माना कि संपूर्ण राशि x है। ठीक, संपूर्ण राशि को x मान लिए। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए संपूर्ण राशि का 25%, संपूर्ण राशि x है, ये हमारा x का 25% कितना दिया हुआ है, तो ये 500 दिया हुआ है, तो हम बराबर 500 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ, x का मतलब गुना 25% हटाएंगे तो बटा में 100, अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। देखिए ये 25 चौक जो है वो 100 होता है, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो देर पर ये हमारा x का मान कितना होगा, 5 चौक 20, 2000 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना होगा, तो 2000, तो वो संपूर्ण राशि हमारा 2000 हो जाएगा। यहाँ पे जाओ लिख दीजिएगा, अतः संपूर्ण राशि इज इक्वल टू ये 2000, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा नंबर में जो है वो फिर भी हम यहाँ पे भी जो है वो मान लेंगे। तो माना संपूर्ण राशि इज इक्वल टू x, संपूर्ण राशि को हम जो है x मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम यहाँ पे चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। संपूर्ण राशि का 45% कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है। तो संपूर्ण राशि को हम x माने, x का 45% ये 900 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, x का मतलब गुना 45% हटाएंगे तो बटा में 100, बराबर ये 900 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, 45 दूनी जो है वो 90 है, ये हमारा 20 हो जाएगा। ये 45 से ये ऊपर ऊपर हम जो काट सकते हैं, 20 हो जाएगा, ये 100 से गुना हो जाएगा। तो देर पर ये x इज इक्वल टू क्या होगा, 100 को 20 से जो है गुना करेंगे तो ये हमारा 2000 होगा। x का मान 2000 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः संपूर्ण राशि इज इक्वल टू 2000, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर, 3 में है राशि का 17% 850 है। हम मान लेंगे यहाँ पे, माना संपूर्ण राशि इज इक्वल टू x मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। तो संपूर्ण राशि हमारा जो है वो ये 17% का ये जो है वो संपूर्ण राशि का 17% 850 दिया हुआ है। तो संपूर्ण राशि को x माने है, x का 17% ये हमारा कितना होगा, 850 हो जाएगा। x का मतलब गुना ये 17% हटाएंगे तो बटा में 100, बराबर ये 850। अब देखिए 17 से काट देंगे तो 17 पचे 85, 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 50 गुना में ये 100 हो जाएगा। तो देर पर ये x का मान कितना होगा, 5 पर 1 2 3 गो 0 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः संपूर्ण राशि इज इक्वल टू ये 5000, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा में देखिए, संपूर्ण राशि का 12% 360 दिया हुआ है। हम यहाँ भी मान लेंगे, माना संपूर्ण राशि इज इक्वल टू x, फिर हम यहाँ पे दे देंगे प्रश्न से। ये जो है वो संपूर्ण राशि का 12% 360 दिया हुआ है, ये x का 12% ये 360 हो जाएगा। अब देखिए x का मतलब गुना ये 12 बटा ये 100, बराबर ये 360 हो जाएगा। देखिए वो 12 से काटिए, 12 तिया के 36, 30 हो जाएगा। ये 100 से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये 30 गुना में 100। तो देर फॉर ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। x का मान 3000 आया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः
संपूर्ण राशि इज इक्वल टू ये 3000 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर कहता है निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न दोनों में जाओ बदलना है। क्लियर। चलिए हम यहाँ पे हल दे देते हैं, फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक। इनको हमें साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न बदलना है। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, ये दोनों में जो है वह चेंज करना है। तो पहला में कितना दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है ये 50%। तो साधारण भिन्न बदलेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 दे देंगे, 50 बट्टा में ये 100। अब देखिए बुआ ये 2 बार में जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बट्टा ये 2 होगा, ठीक। अब इनको 2 से हम 1 में भाग देने जाएंगे तो ये 0 ये कितना आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। ये जो है वो 2 से जो है वो 1 में भाग देने जाइएगा ना, तो देखिए 2 से हम 1 में भाग देंगे, भागने लगेगा 0, 0 ये 2 5 कितना होगा 10। क्लियर। इस तरीका से हम जब भाग देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर 15% दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम जो है वो प्रतिशत हटाएंगे तो ये 15 बट्टा में ये 100 हो जाएगा। क्लियर। 15 बट्टा में जो है वह कितना होगा, तो 100। 5 से काटिए तो 5 दिया 15 और ये 20 पंचे 100, ये हमारा 3 बट्टा ये 20 हो जाएगा। इनको जब दशमलव बदलने जाएंगे तो देखिए ये हमारा 15 बट्टा 100 था ना, तो 15 बट्टा जब 100 था तो 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 0.15 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 में देखिए 3 में क्या है, 40% दिया हुआ है, 40%। तो ये 40% हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब इनको पहले दशमलव बदल दीजिए, यहीं पे जो है वो बदलने में आसानी होगा। 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 0.40 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं। अब ये काट दीजिए तो 5 से काटिए तो 5 40 और ये 20 पंचे 100। फिर ये जो है वो हमारा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक। ये हमारा कितना होगा, 2 बट्टा के ये 5 हो जाएगा। क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा चौथा में देखिए, चौथा में है 25% दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। 25% हटाएंगे तो बट्टा में 100, 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव होगा तो 0.25 हो जाएगा। अब ये जो है वो काट दीजिए, 25 चौके ये 100, तो ये हमारा 1 बट्टा ये 4 हो जाएगा। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 में देखिए बुआरे, 5 में 0.70 दिया हुआ है, 0.70 ये परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखिए बुआ ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 पे 4 जीरो तो ऊपर में 4 अंक बाद दशमलव दे देंगे, ये जो है वो ऊपर में 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो 7 तो एगो तो हैबे किया, एगो जो है वो 7, एगो जो है वो 0 हैबे किया, तो 2 अंक तो ही गया, और एक जो है वो 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, और यहाँ पे दशमलव दे दीजिए तो ये इतना हो जाएगा 0.07। ये 0 हटाइए दीजिएगा तो चलेगा, ठीक। इनको जो है वो कैंसिल कर दीजिए तो ये हमारा कितना आएगा, 7 बट्टा ये 1000 आएगा। क्लियर। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 में, 6 में क्या है, जो 2.5% दिया हुआ है, तो 2.5% दिया हुआ है, तो ये 2.5% हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। क्लियर। ये 100 हो गया। अब देखिए ये दशमलव रहेगा तो 1 अंक बाद है तो एगो 0 दे देंगे। अब देखिए 1 पे 3 जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये तो 25 तो हैबे किया, 2 अंक तो हैबे किया, एगो 0 दे दीजिए, 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव 0 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा कट जाएगा, 25 25 और ये 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 पंचे 200, यानी 1 बट्टा ये 40 हो जाएगा। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 में दिया हुआ 0.08% दिया हुआ है, तो 0.08 बट्टा प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब देखिए बुआ यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगा, तो 1 पे जो है वो 4 जीरो है तो ऊपर में 4 अंक के बाद 0 हो जाएगा, 1 2 3 तो 0 हो गया, 1 8 4 हो गया अंक,
यहाँ पे 0 दे दीजिए, बस हो गया। अब देखिए इनको काटिए, 4 दूनी के 8 और ये जो है वो हम 4 से काट देंगे तो 25 चौके 100 और ये 2 जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर ये जो है वो 2 से हम जो है वो काट देंगे तो ये 1250 होगा। तो ये हमारा 1 बटा ये 1250 होगा। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या है, 1.25% दिया हुआ है, 1.25% दिया हुआ है। तो 1.25 बटा प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। एक पे 4 जीरो है तो पर में 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 125। 3 तो अंक ये हो गया, 1 जीरो दे दीजिए। 4 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव 0 दे दीजिए। अब देखिए बुआ, इनको हम जो है वो काट देंगे। ये जो है वो 25 से काटे तो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौक जो है वो 100 0 हो जाएगा। फिर इनको काट देंगे तो 8 पंचे 40 80 यानी 1/80 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको जो है वो बना देना है। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर, रमेश के पास 2500 रुपया था, उसने अपने धन का जो है वो 40% जो है वो खर्च कर लिया, तो उसने कितना रुपया जो है वो खर्च किया वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि रमेश के पास जो है वो कुल कितना रुपया है, चूंकि सॉरी राम है, रमेश नहीं राम है, तो राम के पास कुल रुपया कितना है, तो ये 2500 रुपया है, कुल जो है वो 2500 रुपया है। और अपने धन यानी कि खर्च का प्रतिशत कितना है, तो 40 है। यहाँ पे जो है वो लिखिए खर्च का प्रतिशत, कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो 40% जो है वह खर्च करता है। तो हम जो है वो खर्च की गई राशि जो है वो हमको बताना है कितना जो है वो खर्च किया गया है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसीलिए खर्च की गई राशि इज इक्वल टू, ये जो है वो कुल धन का 40% ये हो जाए। आपके सर ये कैसे हुआ, देखिए वो जितने जो उनके पास कुल रुपया होगा उन्हीं का ना 40% खर्च करेगा ना, तो बोलेगा यस सर। चलिए अब जो है निकाल लेते हैं। कुल धन जो है रमेश के पास कितना है 2500, तो 2500 का मतलब गुना 40% हटाएंगे तो बटा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 को 40 से हम जो है वो गुना करेंगे तो ये 25 चौके 100 यानी कि 1000 रुपया होगा। राम ने जो है वो 1000, उसके पास जो है वो हर रुपया खर्च किए, तो वो जो है वो 1000 रुपया जो है वो राम खर्च किए। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, अतः राम ने 1000 रुपया खर्च किए और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। कहता सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने इस दूरी का जो है वो 80% भाग जो है वो बस से किया, तो यह दूरी जो है वो कितना है यह आपको बताना है। तो सीता जो है वो कुल दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि कुल दूरी जो है वो कितना है, तो 20 किलोमीटर है, ठीक। तो 20 किलोमीटर दूर है तो 80% जो है वो भाग यानी कि 20 किलोमीटर में जो है वो 80% जो है वो बस से जो है वो दूरी तय किया है, तो वो कितना दूरी जो है वो तय किया हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बस द्वारा जो है वो तय की गई दूरी का जो प्रतिशत कितना है, तो 80% है। बस द्वारा तय की गई दूरी का प्रतिशत कितना है, तो 80% है, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे, बस द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हम इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, इसीलिए बस द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पे जो है वो कुल दूरी का कितना हो जाएगा, कुल दूरी का 80% हो जाएगा। जितना दूरी है उनका जो है वो 80% जब वो से निकलता है तो ये हम निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा
कुल दूरी जो है वो 20 दिया हुआ, का मतलब गुना 80 परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100। ध्यान दीजिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी किए 16 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि सीता ने जो है वो बस से कितना दूरी तय करेगा, तो 16 किलोमीटर। यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः अतः सीता ने बस से 16 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए नंबर 9 देखिए, कहता है कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा जिसका 60% जो है वो स्कर्ट बनाने में जो है वो लगाई, तो स्कर्ट बनाने में जो है वो कितना कपड़ा जो है वो लगा है वो आपको बताना है। देखिए 50 मीटर जो है वो केडी ने जो है वो कपड़ा खरीदा है, और जिसमें जो इस 50% जो कपड़ा खरीदा है उनका 60% जो है वो स्कर्ट बनाने में जो है वो उनको लगा है, तो स्कर्ट जो है बनाने में कितना कपड़ा लगा है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे कुल कपड़ा जो है वो कितना खरीदा गया, तो हमारा जो है वो कुल कपड़ा जो है वो 50 मीटर जो है वो खरीदा गया है। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा चूंकि कुल कपड़ा खरीदा गया, कुल कपड़ा कितना खरीदा गया, तो ये 50 मीटर कपड़ा खरीदा गया। ठीक, अब देखिए वो स्कर्ट बनाने में जो है वो कितना जो है वो कपड़ा का जो है वो प्रतिशत लगा है, तो 60% जो है वो स्कर्ट बनाने में लगा है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा स्कर्ट बनाने में लगा, स्कर्ट बनाने में लगा कपड़े का प्रतिशत, तो कितना परसेंट जो है वो लगा है, तो 60% जो है वो लगा है। 60% जो है वो यहाँ पे दे दीजिए। क्लियर, ये जो है वो हम जो है वो दे दिए। हमको जो है वो क्या बोलना ये बताना है क्वेश्चन में स्कर्ट बनाने में जो है वो कितना कपड़ा लगा, यानी कि कपड़ा जो है वो कितना लगा वो जो है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो दे दीजिए, इसीलिए स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा, स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कुल कपड़े का कितना परसेंट बनाता है, तो 60% जो है वो बनाता है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कुल कपड़ा यहाँ पे कितना है, 50 है, 50 का मतलब गुना होता है, और ये 60% हटाएंगे तो बटा में 100। अब देखिए बुआ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंच कितना आएगा, ये हमारा 30 मीटर आएगा। कितना आएगा, तो ये 30 मीटर, यानी कि स्कर्ट बनाने में जो है वो कपड़ा कितना लगा है, तो 30 मीटर जो है वो लगा है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः स्कर्ट बनाने में 30 मीटर कपड़ा लगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो आपको बना देना है। अब देखिए इनका 10 नंबर कहता है एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 गो विद्यार्थी में से 40 गो जो है वो लड़कियां हैं, तो लड़कों का जो है वो प्रतिशत बताना है। देखिए वो कक्षा 7 में जो है वो 50 गो विद्यार्थी है, उसमें 40 गो लड़का है, सॉरी 40 गो जो है वो लड़की है। तो जब 40 गो लड़की है तो 50 में से 40 घटा देंगे तो कितना होगा, 10 गो जो है वो हमारा लड़का हो जाएगा। कितना लड़का होगा, तो वह 10 गो लड़का होगा। तो लड़का का जो है वो हमें प्रतिशत बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, 20% होगा। ठीक, हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। तो चूंकि कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितना है, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी यहाँ पे 50 गो है। ठीक, उसमें जो है वो लड़कियों की जो है वो संख्या क्या है, तो 40 गो लड़कियां हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या कितना है बुआरे,
तो 40 हुआ है। तो हम जो है वो लड़कों की जो है वो संख्या निकाल लेंगे। देयरफॉर ये तो कितना निकलेगा, लड़कों की संख्या हम जो है वो निकाल लेंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, तो कुल विद्यार्थी में जो है वो लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा कुल विद्यार्थी में से हम जो है वो लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे। लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे। कुल विद्यार्थी कितना है 50 माइनस लड़कियों की संख्या 40 दिया हुआ है। तो इनको हम माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। कितना होगा तो 10 होगा। तो अब जो है वो हमें लड़कों का जो है वो प्रतिशत बताना है। तो हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये लड़कों का प्रतिशत। तो देखिए बुआ टोटल विद्यार्थी क्या हुआ है 50 हुआ है। तो नीचा में जो है वो लिख दीजिए। और लड़कों की जो है वो संख्या क्या हुआ है 10 हुआ है। तो ऊपर में 50 को विद्यार्थी में 10 को जो है वो लड़का है। इनको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम जो है वो गुना कर देंगे। अब देखिए हुआ 50 दूनी जो है वो कितना होगा 100। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 20% जो है वो उस क्लास में जो है वो वर्ग 7 में जो है वो लड़का है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वर्ग 7 में लड़कों का प्रतिशत 20% है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर जो है वो समझ गए। अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहता है कि मोनी गणित की परीक्षा में जो है वो 80 अंक में से 60 को अंक जो है वो लाती है, तो प्राप्तांक का जो है वो प्रतिशत, यानी कि जो जितना अंक जो है वो लाती हैं उनका जो है वो हमें प्रतिशत बताना है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि कुल अंक जो है वो कितना है, तो कुल अंक जो है वो 80 नंबर का जो है वो गणित का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। ठीक, उसमें जो है प्राप्तांक अंक कितना है, प्राप्तांक अंक तो 80 में जो है वो कितना अंक जो है वो लाती है, तो वह 60 अंक जो है वो लाती है। तो यही प्राप्तांक अंक का जो है वो हमें प्रतिशत चाहिए। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा इसीलिए ये प्राप्तांक अंक का प्रतिशत। तो ये हमारा कितना होगा, तो देखिए वो 80 नंबर जो है वो एग्जाम होता है, टोटल जो है वो 60 नंबर लाता है। जितना नंबर का एग्जाम होगा उनको नीचा में लिखेगा और जितना नंबर वो प्राप्त करते हैं उनको ऊपर में लिखेंगे और इनको हम 100 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल होगा, ये 2 से काट दीजिए, या नहीं तो 15 चौक 60, 4 से काटे तो 4 दूनी का 8 और ये 15 चौक ये 60 हो जाएगा। फिर 2 से हम जो है वो काट देंगे तो 2 5 10, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। कितना होगा तो 75%। तो मोनी के जो है वो प्राप्तांक का जो है वो प्रतिशत कितना आएगा तो 75% आएगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः मोनी के प्राप्तांकों का प्रतिशत 75% है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12 में देखिए एक दुकान में 75 साड़ियां थी, वो इनमें 50 जो है वो बिक गई, तो कितना प्रतिशत साड़ी जो है वो बच गई है। 75 वो साड़ी था उसमें 50 वो बिक गया है, तो कितना प्रतिशत जो है वो साड़ी जो है वो बच गया है वो आपको जो है वो बताना है। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि कुल साड़ी कितना है, कुल साड़ियां कितना है, तो कुल साड़ियां हमारा 75 गो है। कितना है तो कुल साड़ियां 75 गो है। क्लियर। बिकी हुई साड़ी के क्या साड़ी बिक गया है तो 50 गो बिक गया है। यहाँ पे लिखिए बिकी
हुई साड़ियाँ, क्या साड़ियाँ जो है वो बिक गया है, तो 50 वो साड़ी जो है वो बिक गया है। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो 75 में से 50 को माइनस कर देंगे तो जितना साड़ी वो जो है हमको हमारा निकल जाएगा, बचा हुआ साड़ी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, इसीलिए बची हुई साड़ियाँ, बची हुई साड़ियाँ यानी हम कुल साड़ियाँ, कुल साड़ी में से हम जो है वो माइनस कर देंगे बिकी हुई साड़ी को, बिकी हुई साड़ियाँ को जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो कुल साड़ी हमारा कितना है, वो 75 गो है, बिक गया है 50 गो, तो 50 माइनस कर देंगे तो 75 में से 50 जाएगा तो कितना होगा, 25 गो हो जाएगा। ठीक, 25 गो साड़ी जो है वो बचा हुआ है। अब इनका हमें जो है प्रतिशत चाहिए, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, इसीलिए बची हुई साड़ी का प्रतिशत, बची हुई साड़ी का प्रतिशत। तो देखिए बुआ, टोटल साड़ी क्या हुआ है, 75 गो है, तो 75 जितने टोटल साड़ी है उनको नीचा में लिख दीजिए, और क्या साड़ी बचल है, तो 25 गो, तो 25 को ऊपर लिख दीजिए और इनको 100 से गुना कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए 25 तिया के 75, ये हमारा कितना होगा, 100 बट्टा ये 3% हो जाएगा, कितना होगा, तो 100 बट्टा 3%। अब इनको हम भाग देंगे तो 33 तिया कितना होता है, 99 होता है, तो ये हमारा 33 पूर्णांक ये 1 बट्टा ये 3% हो जाएगा। ठीक, या नहीं तो इनको दशमलव में जो है वो बदल दीजिएगा, तो ये हमारा आएगा 33 दशमलव ये 33% आएगा, इतना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे में, अतः अतः दुकान में ये 33 दशमलव ये 33% साड़ियाँ बच गई, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 12 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 13 नंबर, अब देखिए इनका 13 नंबर कहता है, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में 120 से प्रतिदिन विद्यालय आता है। देखिए वो कुल विद्यालय में 150 विद्यार्थी है, जिसमें जो है वो 120 जो है वो प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, तो कितना प्रतिशत विद्यालय जो है वो नहीं आता है, वो आपको बताना है। क्लियर। तो चलिए ये भी जो है वो बहुत ही आसान है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी हमारा 150 है, कुल विद्यार्थी कितना है, तो 150 है, और प्रतिदिन विद्यालय आने वाले जो है वो विद्यार्थी कितना है, तो 120 दिया हुआ है। प्रतिदिन विद्यालय आने वाले विद्यार्थी कितना है, तो 120 है। 120 विद्यार्थी जो है वो प्रतिदिन जो है वो आता है। हमें जो है विद्यालय नहीं आने वाले जो है वो विद्यार्थी का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे विद्यार्थी नहीं आने वाला जो है वो कितना विद्यार्थी है। ठीक, हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे, इसीलिए विद्यालय नहीं आने वाला विद्यार्थी, तो ये जो है वो कैसे निकलेगा, यानी कि विद्यालय जो है वो नहीं आता है, वो विद्यार्थी जो है वो हम नहीं आता है, वो विद्यार्थी हम कैसे निकाल लेंगे, तो उनको निकालने में जो है वो हम क्या करेंगे, तो कुल विद्यार्थी में से जो है वो हम माइनस कर देंगे ये आने वाला विद्यार्थी, आने वाला विद्यार्थी को हम माइनस कर देंगे, तो कुल विद्यार्थी कितना है, तो 150 है, और आने वाला विद्यार्थी कितना है, तो 120 है। इनको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 30 आ जाएगा। तो अब इनका हम प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए विद्यालय
नहीं आने वाला विद्यार्थी का प्रतिशत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितना है 150 है, तो 150 दे दीजिए। 150 में से 30 को विद्यार्थी नहीं आता है, ठीक। इन 150 विद्यार्थी है, 30 को नहीं आता है, इनको हम जो है वो 100 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए वो ये जीरो से ये जीरो जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो 3 पच्चे 15, 5 से काट देंगे तो 20 पंचे ये 100। तो कितना जो है वो 20% जो है वो विद्यार्थी जो है वो विद्यालय नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः 20% विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। क्लियर। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 14 नंबर देखिए, एक ये ब्लांडर में 10 लीटर जो है वो पानी था। एगो जो है वो ब्लांडर है जिसमें जो है वो 10 लीटर पानी था। छेद होने के कारण 8 लीटर पानी जो है वो क्या हो गया, तो निकल गया। तो बचे पानी का जो है वो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 10 लीटर पानी है, 8 लीटर जो है वो निकल गया, तो कितना अभी बचल है, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 लीटर पानी बचल है, तो उनका हम प्रतिशत जो है वो निकाल लेंगे। आई थिंक 20% जो है वो आएगा। क्लियर। चलिए इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो चूंकि कुल पानी की जो है वो मात्रा कितना है, चूंकि कुल पानी की मात्रा कितना है, तो 10 लीटर है। कुल पानी की मात्रा कितना है, तो 10 लीटर। और ये निकल गया पानी कितना है, तो निकल गया 8 लीटर पानी। यहाँ पे लिख दीजिएगा, निकल गया पानी। तो पानी कितना निकल गया, तो ये 8 लीटर पानी जो है वो निकल गया। तो बचा हुआ पानी हम जो है वो निकाल लेंगे यहाँ से। देयरफॉर ये बचा हुआ पानी, तो बचा हुआ पानी हम जो है वो निकाल लेंगे। तो ये क्या करेंगे, तो 10 माइनस ये 8 कर देंगे। ये हमारा कितना आएगा, 2 लीटर पानी जो है वो बचल है। 2 लीटर पानी जो है वो क्या है, तो बचा हुआ है। अब जो है वो बचे पानी का जो है वो प्रतिशत हम जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, इसीलिए बचे पानी का प्रतिशत, बचे पानी का प्रतिशत। टोटल पानी 10 लीटर है, तो 10 को नीचा में लिखेंगे, और 2 लीटर पानी जो है बचल है, तो 2 को ऊपर में लिखेंगे, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो 10 ढाई जो है वो 100 हो जाएगा। 10 दूनी कितना होगा, ये 20% हो जाएगा। कितना होगा, तो 20%। तो 20% जो है वो ब्लेंडर में जो है वो पानी जो है वो क्या है, तो बच गया है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना ब्लेंडर लिखल है, ब्लेंडर ब्ला, ये जो है वो गलती लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे जो है ब्लेंडर लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः ब्लेंडर में 20% पानी बच गया, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है कि 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपया था। मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य जो है वह 12 रुपया हो गया। यानी कि 8 रुपया जो है वह 12 रुपया हो गया, यानी कि 4 रुपया जो है वो प्रति किलो जो है वो क्या हो गया, तो बढ़ गया। क्लियर। तो कहता है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तब हमें जो है वो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो आलू का जो है वो प्रारंभिक मूल्य कितना है, चूंकि आलू का प्रारंभिक मूल्य, आलू का प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो 8 रुपया है। क्लियर। और देखिए वो 8 रुपया है। आलू का जो है वो नया मूल्य कितना हो गया, तो 12 रुपया हो गया। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, आलू का नया मूल्य, आलू का नया मूल्य ये 12 रुपया है।
आलू का जो है वो नया मूल्य, ये जो है वो 4 रुपया प्रति किलो जो है वो बढ़ के जो है वो कितना हो गया, तो 12 रुपया। तो मूल्य में हम जो है वो वृद्धि निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, इसीलिए मूल्य में वृद्धि। तो मूल्य में वृद्धि कैसे निकलेगा, तो ये नया मूल्य में से जो है वो हम प्रारंभिक मूल्य को माइनस कर देंगे। प्रारंभिक मूल्य को हम माइनस कर देंगे तो नया मूल्य कितना है, 12 रुपया है, और प्रारंभिक जो है वो 8 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो ये कितना होगा, तो 4 रुपया हो जाएगा। 4 रुपया जो है वो मूल्य में वृद्धि हमें निकल गया है। अभी अब जो है वो हमें वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे निकाल लेंगे ये वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत जो है वो हम कैसे जो है वो निकलेगा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 8 रुपया था, ठीक, और मूल्य में जो है वृद्धि कितना हुआ है, 4 रुपया। 8 रुपया पहले था और मूल्य में वृद्धि जो है वो 4 रुपया हुआ है, और इनको हम 100 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी की 4, तो 25 दूनी जो है वो कितना होगा, 50% जो है वो मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे में, अतः आलू के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। आलू के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, 50%, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 16 में देखिए, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपया था। पेट्रोल का जो है वो मूल्य प्रति लीटर जो है वो कितना था, तो 60 रुपया था। मूल्य में कमी होने के कारण जो है वो 50 रुपया हो गया। मूल्य में जो है वो कमी होने के कारण जो है वो 50 रुपया हो गया। तो घटे हुए मूल्य को जो है वो प्रतिशत जो है वो हमें ज्ञात करना है, तब जाके हमें जो है बताना है कि कितना रुपया जो है वो घटे हुए मूल्य, यानी कि जितना रुपया कमा है उनका प्रतिशत हमको बताना है। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल ले लीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। सिमिलरली जो है वो इसी के जैसा हमें जो है वो बनाना है। तो चूंकि पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो ये 60 रुपया, ठीक। प्रारंभिक मूल्य जो है वो 60 रुपया प्रति लीटर है, प्रति लीटर। क्लियर। अब देखिए पेट्रोल का नया मूल्य कितना है, ये जो है वो हमारा घट के जो है वो नया मूल्य जो है वो कितना आया हुआ है, 50 रुपया हो गया है। यहाँ पे जो है लिखिएगा पेट्रोल का नया मूल्य। पेट्रोल का नया मूल्य जो है वो 50 रुपया प्रति लीटर हो गया, 50 रुपया प्रति लीटर हो गया, ठीक। तो मूल्य में हम जो है वो कमी निकाल लेंगे, इसीलिए मूल्य में कमी। तो वो कैसे निकलेगा, तो मूल्य में कमी, प्रारंभिक में से जो है वो प्रारंभिक मूल्य में से जो है वो नया मूल्य को हम जो है वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य में से हम जो है वो नया मूल्य को माइनस कर देंगे। प्रारंभिक जो है वो कितना है, 60, और नया हमारा 50 है, तो 60 में से 50 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 10 रुपया आएगा मूल्य में वृद्धि। अब इनका हम प्रतिशत जो है वो निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये प्रतिशत कमी हम जो है वो निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, देखिए वो प्रारंभिक में जो है वो 60 रुपया था, ठीक, और ये जो है वो मूल्य में कमी हुआ कितना, 10 रुपया जो है वो मूल्य में कमी हो गया, ठीक। और इनको हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए अब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाई साहब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 100 बटा में ये 6, 100 बटा में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है वो 6 से जो है वो 100 में भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, देखिए हम यहाँ पे जो है वो भाग दे देते हैं, 6 से भाग देना है 100 में, एक बार में जाएगा 6 4 0, और ये 6 6 36,
फिर ये जो है वो कैंसिल होकर 4 जीरो दशमलव दे देंगे। अब छछार ये 36 हो जाएगा, फिर 4 जीरो छछार 36 यानी 16.66 आएगा। तो ये हमारा 16.66% आएगा। इनको हम जो है वह पूर्णांक में जब लिखने जाएंगे तो ये जो है वो हमारा कितना आएगा, तो ये भाई साहब हमारा आएगा 6 से भाग देंगे 100 में, ये एक बार में जाएगा 6, ये कैंसिल होकर 4 जीरो छछारे हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, छछारे 36। क्लियर। और ये जो है वो भागफल हमारा जो है वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, तो ये 4 आ जाएगा। इनको हम जो है वो लिखेंगे तो ये 6 पूर्णांक ये हमारा जो है वो 6 पूर्णांक लिखेंगे ना, ये हम 16 पूर्णांक लिखेंगे। ये 6 ये 4 बट्टा में ये 6 16 6 96 4 100 हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर। चलिए आप इनको जो है वो काट भी सकते हैं, तो ये जो है 2 बार में कैंसिल होगा, ये 3 बार में जो है वो कैंसिल होगा। ठीक, ये हमारा इतना आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः देखिए बुआ, इनको जो है ना आप इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं। देखिए इनको जो है वो काट के जो है वो 16 पूर्णांक ये 2 बट्टा में 3, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। ठीक, चलिए। अतः ये पेट्रोल के मूल्य में ये 16.66% की कमी हुई, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 16 नंबर समझ गए। अब देखिए 17 नंबर। अब देखिए 17 नंबर, निम्न अनुपातों के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। इन दोनों अनुपात को प्रतिशत में जो है वो दोनों पदों को बदलना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला में जो है वो हम जो पहले निकाल लेंगे, पहला में दिया हुआ है 3 अनुपात जो है वह 2 दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे पहले अनुपातों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपातों का योग, फिर जाके निकालेंगे। जैसे योग बनाएंगे उस प्रकार से हमें बनेगा। तो चूंकि अनुपातों का योग, अनुपात का योग निकालेंगे तो ये 3 + 2 कर देंगे। 3 + 2, तो 3 + 2 जो है वो कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 निकल गया। अब देखिए हम जो है वो निकाल लेंगे, इसीलिए ये पहला भाग है, ये जो है वो दूसरा पद है। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे पहले पद का प्रतिशत। पहले पद का प्रतिशत, तो देखिए वो पहला पद जो है वो हमारा 3 है, तो 3 को ऊपर में लिखेंगे। अनुपातों का योग 5 है, तो इनको नीचे में जो है वो लिख देंगे और इनको 100 से गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए 5 से काटी तो 20 5 ये 100, तो 20 दिया जो है वो कितना होगा, 60%। क्लियर। और देखिए अब जो है वो देयरफॉर ये दूसरे पद का प्रतिशत, दूसरे पद का प्रतिशत, दूसरा जो है वो 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 बटा में 5 और गुना में ये 100 हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो 20 5 100, तो 20 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना होगा, तो 40%। तो नीचे हम जो है वो लिख दीजिएगा। अतः दोनों पदों का प्रतिशत क्रमशः 60% और 40% है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा हम क्या दिया हुआ है, तो 4:1 दिया हुआ है। तो यहाँ भी दूसरा हम जो है वो दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। तो चूंकि अनुपातों का योग हम निकाल लेंगे, अनुपात का योग निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 4 + 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब हम जो है निकालेंगे, इसीलिए पहले पद का प्रतिशत, पहले पद का प्रतिशत, तो पहला पद जो है वो हमारा 4 है, तो 4 को ऊपर में देंगे, 5 को नीचे में दे देंगे और इनको 100 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए 20 5 जो है वो कितना हो जाएगा, 100, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80%। क्लियर। अब देखिए देयरफॉर ये दूसरे पद का
प्रतिशत। तो दूसरे पद का प्रतिशत, दूसरा जो है हमारा 1 है, 1/5 गुना ये 100। अब देखिए ये हम 5 से काट देंगे तो ये 20 पंचे 100, यानी कि ये 20% हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दोनों पदों का प्रतिशत क्रमशः 80% और 20% है। और ये इनका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 में देखिए, तो 3 में दिया हुआ 1:3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1:3 दिया हुआ है। तो चूंकि हम यहाँ पे पहले निकाल लेंगे अनुपातों का योग, तो अनुपात का योग हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 + 3। तो 1 + 3 हमारा कितना होगा, 4। 1 + 3 कितना होता है, तो 4 होता है। अब जो है वो हम निकालेंगे, इसीलिए ये यहाँ पे पहले पद का प्रतिशत, तो पहलू का पद का प्रतिशत निकालेंगे तो पहला पद हमारा 1 है और दोनों का योग जो है वो 4 है, और इनको हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 25 चौक ये कितना होता है, 100। ये हमारा कितना निकलेगा, तो ये 25% निकलेगा। ठीक, इसीलिए ये अब हम निकालेंगे दूसरे पद का प्रतिशत। तो दूसरे पद का हम प्रतिशत निकालेंगे तो दूसरा पद हमारा 3 है और बटा दोनों पदों का योग हमारा 4 दिया हुआ है, तो गुना हम 100 कर देंगे। अब देखिए 4 से काट देंगे तो 25 चौक के जो है वो 100, तो 25 कितना होगा, 75% हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो वो 25 है वो 75 आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दोनों पदों का प्रतिशत क्रमशः 25% और 75% है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर समझ गए। अब देखिए 4 नंबर, अब चौथा नंबर देखिए, 4:6 दिया हुआ है, 4:6 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे, चूंकि अनुपातों का योग, अनुपात का योग निकालेंगे तो 4 + 6 ये हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, इसीलिए पहले पद का प्रतिशत, पहले पद का प्रतिशत, तो पहला पद 4 है और अनुपात का योग जो है वह 10 दिया हुआ है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ, 10 से काट देंगे तो 10 दाएं के 100, 10 चौक ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, देयरफॉर ये दूसरे पद का प्रतिशत हम निकालेंगे। दूसरा पद हमारा कितना है, 6 है, टोटल जो है वह 10 दिया हुआ है और इनको हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 10 दाएं किए कितना होगा, 100, यानी कि ये 60% हो जाएगा। पहला पद का प्रतिशत 40, दूसरा का जो है वो 60 निकला है, ये हमारा निकल गया। यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, अतः दोनों पदों का प्रतिशत क्रमशः 40% और 60% है। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या है, 7:3 दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ है। क्लियर। तो 7:3 दिया हुआ है, तो ये 70 और 30 आएगा। यहाँ पे जो लिखिएगा, चूंकि अनुपातों का योग, अनुपात का योग क्या होगा बुआ रे,
तो 7 + 3 हो जाएगा, तो 7 3 कितना होता है 10 होता है। तो अब देखिए हम जो है वो निकाल लेंगे, इसीलिए पहले पद का प्रतिशत। तो पहला पद का प्रतिशत, तो पहला जो है वो हमारा ये अनुपात का योग 10 है, और ये हमें जो पहला पद 7 है, और गुना हम यहाँ पे 100 कर देंगे। अब देखिए बुआ 10 से काट दीजिए, तो 10 ढाई किए 100, यानी कि 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। क्लियर। और देखिए देयरफॉर ये दूसरे पद का प्रतिशत, तो दूसरा जो है वो 3 है, बटा में ये 7 3 10, और गुना में 100 दे दीजिए। अब देखिए वो 10 से काट देंगे, तो 10 ढाई किए 100, तो 10 दिया ये कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दोनों पदों का प्रतिशत क्रमशः 70% और 30% है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न अनुपातों के तीनों पदों को जो है वो प्रतिशत में बदलिए। इन तीनों अनुपातों को हमें प्रतिशत में बदलना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। अब देखिए बुआ पहला में दिया हुआ है ये 2:3 अनुपात ये 5 दिया हुआ है। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे पहले निकालेंगे, चूंकि ये जो है वो अनुपातों का कुल योग हम निकालेंगे, चूंकि अनुपातों का कुल योग, अनुपातों का हम कुल योग निकालेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे। 2 + 3 + 5 17 नंबर बताए थे, उसी प्रकार से बनाएंगे। तो 5 3 8 2 10 होगा। ठीक। हम जो है वो अनुपातों का जो है वो कुल योग जो है वो निकाल लिए हैं। अब देखिए इसमें जो है वो तीनों अनुपात वाला जो है वो दिया हुआ है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे। इसीलिए पहले पद का प्रतिशत, पहले पद का ये प्रतिशत, तो पहलू का पद का प्रतिशत निकाल लेंगे। पहले का पद 2 है और अनुपातों का योग 10 है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए बुआ 10 ढाई के जो है वो 100, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20% होगा। ये कितना होगा, तो ये 20% होगा। अब हम निकाल लेंगे दूसरे पद का प्रतिशत। दूसरा पद का प्रतिशत निकालेंगे। दूसरा पद हमारा 3 है, बट्टा कुल योग जो है वो 10 दिया हुआ है, और गुना हम जो है वो 100 कर देंगे। तो देखिए 10 से हम जो है वो काट देंगे, तो 10 ढाई 100, तो 10 दिया ये कितना हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा। ठीक। तथा तीसरे पद का प्रतिशत, तीसरा पद का प्रतिशत, तीसरा जो है वो 5 दिया हुआ है, 5 बट्टा जो है वो 10 दे दीजिए, और यहाँ पे 100 से हम इनको गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो ये हमारा 10 से काट देंगे, तो 10 ढाई जो है वो 100, 10 बचे कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, यानी कि 20% 30 और ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः तीनों पदों का प्रतिशत क्रमशः ये 20% और ये 30% और 50% है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा हम दिया हुआ है 3:10 अनुपात ये 12 दिया हुआ है। क्लियर। तो हम जो है यहाँ पे निकालेंगे, चूंकि अनुपातों का कुल योग, अनुपातों का कुल योग निकाल लेंगे, कुल योग। अनुपातों का कुल योग निकालेंगे, तो हम 3 + 10 प्लस ये 12 कर देंगे, तो 12 3 15 10 कितना हो जाएगा 25 होगा। कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए
हम जो है वो निकालेंगे, इसीलिए पहले पद का प्रतिशत, पहलुका पद का प्रतिशत, तो पहला पद कितना है 3 है और अनुपातों का योग 25 दिया हुआ है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए बुआ, 25 चौक जो है वो कितना होगा 100, तो 4 तिया ये 12% होगा, कितना होगा तो 12% होगा। फिर हम निकाल लेंगे ये दूसरे पद का प्रतिशत, दूसरे पद का प्रतिशत, दूसरे का पद जो है वो हमारा 10 दिया हुआ है, बट्टा टोटल जो है वो कुल योग 25 है और इनको हम 100 से गुना कर देंगे। देखिए वो 25 चौक जो है वो कितना होगा 100, तो 25 चौक जो है वो 100 होगा, तो ये 10 चौक जो है वो कितना हो जाएगा, तो 10 चौक ये हमारा जो है वो 40% हो जाएगा। क्लियर। तथा अब हम तीसरा वाला निकालेंगे, तो तीसरे पद का प्रतिशत, तो तीसरे का पद का प्रतिशत निकालेंगे, तो तीसरा वाला पद 12 दिया हुआ है, 12 और ये अनुपातों का कुल योग 25 है, तो 25 दे दीजिए, गुना हम 100 दे देंगे। अब देखिए वो 25 चौके ये 100, तो 12 चौके कितना होता है 48% होता है, तो ये 12 40 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, अतः तीनों पदों का प्रतिशत क्रमशः 12%, 40% तथा 48% है और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था 80 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 90 नंबर, देखिए वो 90 नंबर कहता है कि कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है, तो दोनों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। देखिए दूध और पानी जो है वो मिश्रण मात्रा जो है वो दिया हुआ है, दोनों का हमें प्रतिशत मात्रा जो है वो ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो पानी तथा दूध का अनुपात दिया हुआ है ये 3:2, तो चूंकि पानी तथा दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये 3:2 दिया हुआ है। ठीक, अब दोनों अनुपातों का हम योग निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, इसीलिए ये अनुपातों का योग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस ये 2 कर देंगे, तो 3 + 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब जो है वो हमें दोनों का अलग अलग जो है प्रतिशत निकालना है ना, तो इसीलिए हम पानी का प्रतिशत निकाल लेते हैं, पानी का प्रतिशत। तो पानी का प्रतिशत निकालेंगे, तो देखिए बुआ पानी तथा दूध का, तो पहले पानी है फिर दूध का अनुपात दिया हुआ है, तो पानी का जो है वो ये 3 भाग, अब बटा और ये जो है वो कुल योग 5 दिया हुआ है, इनको प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये देखिए 20 पंचे ये 100 हो जाएगा, तो 20 तिया की ये कितना हो जाएगा, तो ये 60% हो जाएगा। ठीक, अब जो है वो हम निकालेंगे, इसीलिए दूध का प्रतिशत, तो दूध का प्रतिशत निकालेंगे, तो दूध का जो है वो 2 दिया हुआ है, अब बट्टा हम ये 5 दे देंगे और गुना में हम 100 दे देंगे। अब देखिए ये हमारा जो है वो 20 बार में कैंसिल होगा, 20 पंचे 100, तो 20 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा 40%। यहाँ पे देखिए मिश्रण में जो है वो पानी की मात्रा जो है वो 60% है और दूध की मात्रा जो है वो 40% है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः मिश्रण में पानी का प्रतिशत 60% तथा जो है वह दूध का प्रतिशत 40% है। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी जो है वो नौकरी वाला एग्जाम सब दीजिएगा तो उसमें जो है वो पूछ सकता है। ठीक, इन सबको अच्छा से देखिएगा। अब देखिए 20 नंबर खाता है इनका, 20 नंबर जो है वो बोलता है ये किसी परिवार के खर्च तथा बचत का अनुपात दिया हुआ है 3:7 और कुल आमदनी जो है वो 4500 रुपया है, तो दोनों का जो है वो हमें प्रतिशत जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा,
और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो चूंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है खर्च तथा बचत, खर्च तथा बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, ये 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर ये हम जो अनुपातों का कुल योग निकाल लेते हैं, अनुपातों, देयरफॉर अनुपातों का कुल योग, तो अनुपात का हम जो है वो कुल योग निकाल लेंगे। तो ये 3 + 7 कर देंगे तो 7 3 जो है वो कितना होता है, 10 होता है। क्लियर। अब जो है वो हम दोनों का अलग अलग निकालना है, तो खर्च का अलग निकाल लेंगे, बचत का अलग निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये हम पहले निकाल लेते हैं खर्च का प्रतिशत, खर्च का प्रतिशत। तो खर्च का प्रतिशत निकालेंगे तो खर्च का हमें जो है वो 3, अब बटा ये जो है वो कुल योग 10 दिया हुआ है, तो गुना हम जो है वो 100 दे देंगे। तो 10 से हम जो है वो काट देंगे तो 10 बार में कैंसिल, 10 दिया कि कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए देयरफॉर ये बचत का प्रतिशत निकाल लेंगे, बचत का प्रतिशत। तो बचत का प्रतिशत कितना है, 7 दिया हुआ है, अब बटा कुल जो है वो अनुपात का योग 10 है और गुना में ये 100 कर देंगे। तो ये हमारा 10 दाएं के 100 होता है, तो ये हमारा कितना होगा, 70% हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः परिवार के खर्च का प्रतिशत, परिवार के खर्च का प्रतिशत 30% तथा बचत का प्रतिशत, बचत का प्रतिशत 70% है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 19 और 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्लास 7 मैथ प्रतिशत, जिनको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो टॉप 15 जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है 1/5 को प्रतिशत बदलने के लिए, तो देखिए वो आपको हम बताए थे, प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो आप 100 से जो है वो क्या करिएगा, तो गुना कर दीजिएगा। ठीक है, प्रतिशत में जो है वो बदलने के लिए कहेगा तो 100 से गुना करिएगा, और प्रतिशत को हटाने के लिए बोलेगा तो आप 100 से जो है वो क्या करिएगा, तो भाग दे दीजिएगा। बस यही दो जो है वो आपको याद रखना है, पूरे जो है वो ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ये हमारा 1/5 है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 20 पंचे 100, ये हमारा कितना होगा, तो 20% हो जाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 3/4 है, इनको प्रतिशत में बदलना है, 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये हमारा 25 चौक ये 100 हो जाएगा। तो 25 दिया कितना होगा, 75% हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 3/10 दिया हुआ है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 10 दाएं की ये 100 होता है, तो 10 दिया ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो 30% हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 11/20 दिया हुआ है, तो इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 20 पंचे ये 100, तो ये 11 पचे कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा। तो 55% यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/3 दिया हुआ है, तो इनको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 100/3, तो इनको हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा आएगा 33.33% आएगा। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब 2.5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बटा में 10, ये 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल, 25 को अब 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 250% हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। क्लियर। ये 10 से काट देंगे तो 10 जाए कि ये 100, तो 10 चौक ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए ये 0.06 है, इनको प्रतिशत में बदलना है, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल, यानी कि ये 6% हो जाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखिए 0.82 है, इनको प्रतिशत में बदलना है, तो ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये 0 से ये 0, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 82% हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए 3.75 दिया हुआ है, तो ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100, प्रतिशत बदलना है तो 100 से हम गुना कर देंगे, ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 375% होगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 50% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो अब जो है वो हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो 50% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये हमारा जो है 50 दूनी की 100, यानी कि ये 1/2, सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 25% है तो 25% हटाएंगे तो बट्टा में 100, इनको हम काट देंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, तो ये 1/4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। 40% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4/10, एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 4 दशमलव यानी 0.4, तो 0.4 ये ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए 2.5 दिया हुआ है, तो इनको हमें प्रतिशत में बदलना, ये दशमलव भिन्न में जो है वो बदलना है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 11 जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, एक पे एगो 3 गो जीरो है तो ऊपर में 3 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये तो 2 5 25 2, यानी 2 गो अंक हो गया, 1 जीरो दे दीजिए, 3 गो अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव ये जीरो, 0.025 आएगा, तो 0.025 ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 15% दिया हुआ है, तो 15% हटाएंगे तो बट्टा में 100, 5 से काट देंगे तो 5 दिया 15 और ये 20 5 100, 3/20 आएगा, तो 3/20 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 25 का 5% है, तो 25 का मतलब क्या होता है गुना, 5% हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो देखिए बुआ 25 चौके 100, यानी कि 5 बट्टा ये कितना हो जाएगा, तो 5 बट्टा ये 4 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो दशमलव में जो है वो बदल देंगे, तो जब दशमलव में जो है वो बदलने जाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 1.25 आएगा। आपके आंसर ये कैसे आएगा, तो देखिए 25 को 5 गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, बट्टा ये 100 था तो 100 जो है वो दे दीजिए, तो एक पे 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1.25, यानी ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इनको हमें दशमलव बदलना है, 40 का मतलब गुना, ये 30% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 4 किया ये 12, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 60 मिनट का 20% है, तो 60 का मतलब गुना, 20% हटाएंगे तो बट्टा में 100, 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो 6 दूनी की कितना होगा, 12 मिनट हो जाएगा, कितना होगा तो 12 मिनट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 1200 का 50% है, तो 1200 का मतलब गुना 50, अब बट्टा ये जो है वो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कैंसिल, 12 5 ये कितना होता है 60, 1 गो जीरो है तो ये 600 हो जाएगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 500 का मतलब गुना, ये 25% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कैंसिल, 25 5 कितना होता है 125 होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 नंबर कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इनका 21 नंबर। अब देखिए 21 नंबर, 800 का 10% क्या होगा, तो 800 का मतलब गुना हो जाएगा और ये 10% हटाएंगे तो बट्टा में 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, 10 8 ये 80 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब 150 का हमको निकालना है, तो 150 का मतलब गुना, ये 20% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो हमारा कैंसिल, 15 दूनी किए 30, यानी ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि राशि का जो है वो 25%, मान चलिए संपूर्ण राशि को हम जो है वो x मान लेते हैं, x का जो है वो 25% जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 500 दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए x का मतलब गुना, 25% हटाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर ये 500 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 25 दूनी के 500 हो जाता है। ठीक है, 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500। अब हम यहाँ पे ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। तो 2000 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण राशि हमें ज्ञात करना है, राशि का 45% दिया हुआ है, तो हम जो है वो संपूर्ण राशि को x मान लेंगे, का मतलब गुना, और ये 45% हटाएंगे तो बट्टा में 100, और ये जो है वो किनके बराबर है, ये 900 के बराबर है। ये जो इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज में जो है बहुत ही अच्छा तरीका से बताया है, पहले आप वो देखिए फिर जाके इनको जो है वो समझिए। इसी तरीका से हम जो है वो बताए थे। 45 दूनी जो है वो 90, 20 बार में कैंसिल होगा, ये इनसे गुना हो जाएगा, तो x बराबर 20 को हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2000 होगा। ठीक। तो ये 2000 हमारा बी नंबर ऑप्शन इनका
क्या होगा तो सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए संपूर्ण राशि का जो है वो 17% ये इतना दिया हुआ है, तो ये हमारा x गुना ये 17 बटा में ये जो है वो 100 बराबर ये 850 हो जाएगा। 17 पचे 85, 50 दाम कैंसिल होगा तो ये इनसे हम जो है वो गुना कर देंगे, तो x का मान 50 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा तो 5000 हो जाएगा। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि राशि का जो 12% जो है वो 360 दिया हुआ है, तो x गुना में 12% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर ये 360 दिया हुआ है। ये हमारा 12 तिया 36, 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, देर पर ये x का मान निकालेंगे, 30 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 3000 हो जाएगा। कितना होगा तो 3000, 3000 ये ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए राम के पास कितना था 2500 रुपया था, अपने धन का 40% जो है वो खर्च करता है, तो उतने उसने जो है वो कितना रुपया जो है वो खर्च किया, तो 2500 रुपया था उसमें 40% खर्च कर दिया, तो 2500 हम जो है वो दे देंगे गुना, यानी कि यही इसी का जो है वो हम 40% निकालें, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 चौक जो है वो कितना होता है ये हमारा 1000 हो जाएगा, यानी कि 25 को 40 से गुना करेंगे तो 1000, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सीता ने 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की, तो उसने इस दूरी का जो है वो 80% भाग जो है वो बस से तय किया, तो बस द्वारा जो है वो देखिए ये जो 20 किलोमीटर है ना, तो 20 का जो है वो 80% जो है वो भाग जो है वो बस से जो है वो तय करता है, तो बस से कितना करेगा, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो है वो 20 का मतलब गुना ये 80 बटा में ये 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 8 दूनी ये 16 किलोमीटर होगा, तो 16 किलोमीटर डी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इनका 29 नंबर, कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा जिसका 60% जो है वो स्कर्ट बनाने में लगाई, तो स्कर्ट बनाने में कितना जो है वो 50 मीटर का जो है वो कपड़ा खरीदा जिसमें जो है वो 60 मीटर का जो है वो स्कर्टे बना लिया है, तो हम जो है वो 50 का 60% हम जो है वो निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 50 का मतलब गुना 60 बटा ये 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए कैरिन ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, 60 मीटर जो है वो स्कर्ट बनाने में जो है वो ये तो 29 नंबर रिपीटेड है, तो ये हमारा 30 नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विद्यालय में जो है वो 7वीं कक्षा में जो 50 गो विद्यार्थी में से 40 गो लड़कियां हैं, तो लड़कों का जो है वो प्रतिशत जो है वो बताना है। तो देखिए बुआ 50 में से अगर हम जो है वो 40 को घटा देंगे तो 40 गो लड़की है, तो टोटल जो है विद्यार्थी 50 हुआ है, जिनमें 40 को लड़की हैं, तो 10 को जो है वो कितना होगा 10 को क्या होगा लड़का होगा। तो देखिए हुआ 50 को विद्यार्थी है और उसमें 10 को जो है वो क्या है तो लड़का है। ठीक, इनको प्रतिशत बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 50 दूनी के 100, तो 10 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ये बुक वाला क्वेश्चन लिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक विद्यालय में जो है वो 7वां में जो है वो 50 को विद्यार्थी में से 40 को जो है वो लड़कियां हैं, तो लड़कियों का जो है वो प्रतिशत, तो 50 को जो है वो विद्यार्थी है जिनमें 40 को जो है वो लड़की है, क्या वो लड़के है तो 40 को है। ठीक, इनको प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 50 दूनी के 100 यानी 40 दूनी की कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मोनी गणित की परीक्षा में जो है 80 अंक में से जो है वो 60 गो अंक लाता है। टोटल 80 अंक का जो है एग्जाम होता है जिसमें जो है वो 60 गो अंक जो है वो लाता है। ठीक, चलिए तो प्राप्तांक का जो है वो हमें प्रतिशत जो है वो क्या होगा वो हमको जो है वो बताना है। तो ये भी जो है वो क्वेश्चन ये भी जो है वो क्वेश्चन आपके बुक में से ही जो है वो लिया हुआ है। 80 में जो है वो 60 अंक लाता है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये देखिए बुआ ये जीरो से ये जीरो जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा 3 बार में कैंसिल होगा और ये 4 दाम कैंसिल होगा और ये 25 दाम कैंसिल होगा, 25 चौक 100, तो 25 तिया ये कितना हो जाएगा 75% होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इसमें से 50 को जो है वो बिक गई है, तो कितना प्रतिशत साड़ी जो है वो बच गया है, तो बचल 50 को जो है बिक गया है तो क्या को बचेगा तो 25 को बचेगा ना दुकान में ना, तो 25 को जो है वो साड़ी बचा हुआ है। टोटल जो है वो 75 गो साड़ी है, 25 गो बचल है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो है वो प्रतिशत बदल जाएगा, तो 25 तिया 100 होता है, ये हमारा 100 बट्टा 3% हो जाएगा। 100 बट्टा 3% इनको दशमलव बदलेंगे तो ये जो है वो सबको याद हो गया ना, ये 33.33 आता है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए एक विद्यालय में जो है वो 150 विद्यार्थियों में से 120 जो है वो प्रतिदिन आता है, तो कितने विद्यार्थी जो है वो विद्यालय नहीं आता है? 150 में से 120 डेली आता है, तो 30 को नहीं आएगा ना, 30 को जो है विद्यार्थी नहीं आता है, समझे ना। 150 में से 120 घटा देंगे तो 30 बचेगा। 30 को विद्यार्थी जो है वो विद्यालय जो है वो नहीं आता है, ठीक। 30 को विद्यार्थी विद्यालय नहीं आता है। टोटल जो है विद्यार्थी 150 दिया हुआ है। इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, 100 से हम क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। तो अब ध्यान से जो है वो देखिएगा बुआ, 30 पंचे जो है वो कितना होता है 150, ये हमारा 20 पंचे 100, यानी 20% बच्चा जो है विद्यालय नहीं आता है। तो ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। एक ये ब्लांडर में जो है वो 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर जो है पानी निकल गया। तो ब्लेंडर में जो है वह बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ब्लेंडर में जो है क्या बचेगा, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो ये 10 में से 8 घटा देंगे तो ये 2 लीटर जो है वो पानी बचेगा। तो टोटल पानी जो है वो 10 लीटर था, उसमें जो है वो 2 लीटर जो है वो पानी बचा हुआ है, ठीक। और इनको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 10 दूनी जो है वो 10 ढाई के 100, तो 10 दूनी जो है वो 20% जो है वो पानी अभी भी जो है वो बचा हुआ है। तो इनका जो है वो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 36 नंबर, 1 किलो आलू का मूल्य जो है वो 8 रुपया था, ठीक। मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का जो है वो दाम 12 रुपया हो गया। तो प्रतिशत तो वृद्धि जो है वो ज्ञात करना है। 8 से 12 हो गया तो 4 रुपया का वृद्धि हो गया। तो देखिए वो 4 को ऊपर में लिखेंगे और प्रारंभिक मूल्य कितना 8, इनको नीचा में जो है लिख देंगे, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना कर देंगे। देखिए वो 4 दूनी की 8, 2 से हम काट देंगे तो 50 दाम कैंसिल होगा, यानी कि ये 50% होगा। 50%, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कितना सिंपल सब है। 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 37 में देखिए, पेट्रोल का मूल्य जो है वो 60 रुपया था, मूल्य में कमी होने के कारण 50 रुपया जो है वो हो गया। क्या रुपया घटा, तो ये जो है वो 60 में से 50 घटा देंगे तो 10 रुपया जो है वो घट गया। अब जो घट गया है उनका प्रतिशत बदलना है। तो देखिए 10 रुपया घट गया है, दाम था 60 रुपया, इनको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब हमारा क्या होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये हमारा 100 बट्टा ये 6, इनको भाग देने जाएगा तो ये 16.6% आएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए 3:2 के अनुपातों के पदों, दोनों पदों को प्रतिशत में बदलने पर क्या क्या प्राप्त होगा। दोनों को जो है प्रतिशत, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 हो जाएगा। तो पहला भाग का हम अगर जो है वो निकालेंगे तो पहला भाग जो है वो हमारा 3 है, ठीक, बटा टोटल 5 है, ठीक। दोनों का जो है वो योगफल 3 और जोड़िए हम 2 किए हैं तो ये 5 आया हुआ है। और इनको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये 20 5 ये 100, तो 20 दिया ये कितना होगा 60%। जब ये 60 ये हुआ तो अपने आप में जो है वो 100% होता है, तो ये 60 हुआ तो दूसरा 40 से होगा, तो ये हमारा 60-40 हो जाएगा। पहला 60, दूसरा जो है वो 40। आप डायरेक्ट जो है वो आंसर दूसरा नहीं निकालेगा तो मार दीजिएगा तो वो सही होगा। और दूसरा अगर जो है वो निकालेगा तो देखिए दूसरा जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है और योग जो है वो 5 है और 100 से हम गुना कर देंगे तो ये 20 5 100, तो 20 दूनी जो है वो कितना होगा 40% हो जाएगा। ये हमारा जो है वो देखिए हम जो बिना देखे जो है वो मार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसे मारिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम में जो है वो ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। क्लियर। अब देखिए 4:1 को जो है वो दोनों अनुपात हम जो है बदलना है, तो 4 जोड़ 1 हम कर लेंगे, तो 4 जोड़ 1 तो कितना होगा 5। पहला जो है निकाल लेते हैं, पहला हम जो है निकालेंगे 4 और दोनों का योग 5 दिया हुआ, इनको 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में बदला जाएगा। तो देखिए वो 20 5 100, तो 20 चौक जो है वो कितना हो जाएगा 80%। तो पहला जो है वो 80% ये है, तो नहीं है गलत, ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये है 80% नहीं है, ये गलत, यानी कि इनका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा जो है 20% निकलेगा। टोटल अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 80 घटा देंगे तो दूसरा तो 20 आएगा। क्लियर। चलिए इनको जो है वो प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए आप सिंपल जो है वो याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, तो देखिए अपने आप में जो है वो प्रतिशत जो है वो 100% होता है, ध्यान से जो है वो देखिएगा। पहला जो है वो देखिए 25% 75, ये दोनों जोड़ेंगे तो 100 हो गया, 30 10 40, ये तो नहीं होगा। अपने आप में 100 होता है, इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो 99, ये नहीं होगा। 25 और 75 100 होगा। ये दोनों में से जो है वो कोनो एगो जो है वो ऑप्शन होगा। अब देखिए 1:3 दिया हुआ है, अगर दूसरा पहला जो है वो 1 है तो 25 होगा, तो इनका 3 गुना जो है वो, क्योंकि 3 गुना है यहाँ पे, तो 25 या 75, तो हमको जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो दिख रहा है ना। अगर पहला जो है वो 75 होगा तो दूसरा इनका 3 गुना जो है वो 205 या 215 हो जाएगा। यहाँ तो 25 से दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। आप इन दोनों को जो है वो जोड़िएगा तो 4 आएगा। देखिए
एक जो है ऊपर में लिखिए, ये जो है वो 4 और गुना में 100 दे दीजिएगा, तो ये जो है वो 25 चौके 100, तो ये हमारा देखिए 25% आया हुआ है ना। तो दूसरा जब ये 25 आया हुआ है तो 100 में से घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, तो दूसरा तो 75 आएगा। क्लियर। अब देखिए 2 3 5, देखिए 5 3 8, 8 2 10 आया हुआ है। ठीक, इनको तीनों को हमको जो है वो बदलना है। तो देखिए पहले इन सबको जो है वो काउंट करते जाइए तो अपने जो है वो आंसर आ जाएगा। 50 30 80 20 100, 100 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 70 10 100, ये भी हो सकता है। 25 25 50, ये भी देखिए सब जो है वो 1 100 जो है वो दिया हुआ है। अब आपको जो है वो निकालना पड़ेगा, एक जो है वो निकाल लीजिए, आंसर जो है वो निकल जाएगा। 5 3 8 6 2 10, टोटल जो है ये ऊपर 10 आया हुआ है। तो हम जो है वो टोटल को जो है वो नीचा में रखते हैं, पहला 2 दिया हुआ है, 2 और गुना में 100 कर देंगे, ये जो है वो 10 दाम कैंसिल होगा, 10 दूनी किए 20%। 20% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 20 यहाँ पे है। पहला वाला जो है निकालने 20, तो पहला जो है वो 20 होना चाहिए, तो पहला जो है ऑप्शन में तो यही है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। और सब नहीं निकाल लेगा तो वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चलिए, कुल 50 लीटर दूध, ये पानी, दूध तथा पानी के मिश्रण में जो है वो अनुपात दिया हुआ 3 अनुपात दूध पानी की जो है वो, इन दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे तो जो है वो कितना होगा 5। ये पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें जो पानी यानी कि ये वाला जो है वो निकालना है, तो ये 3 टोटल जो है वो 5 दिया हुआ है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए ये 20 5 100, 20 दिया कि कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए उसी मिश्रण जो है वो दूध और पानी में जो है वो दूध का जो है वो निकालना है, तो दूध का हमारा 2 है, तो 2 बटा हम जो है वो टोटल 5 दिया हुआ है, इनको हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये 20 5 100, तो 20 दूनी की कितना हो जाएगा 40% होगा। 40%, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए वो 44 में कहता है किसी परिवार के खर्च तथा बचत का जो है वो अनुपात 3 अनुपात 7 दिया हुआ है, तो खर्च का अनुपात, तो खर्च यानी पहला वाला जो है वो हमें ज्ञात करना है, तो 7 3 जो है वो कितना होगा 10, कितना हो जाएगा तो 10, टोटल ये जो है वो 10 हो गया, और ये हमारा जो है वो 3 दिया हुआ है, और इनको हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 10 बाद में कैंसिल होगा, 10 दिया, ये 30% हो जाएगा खर्च का, यानी 30%, ए नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा तो सही हो जाएगा। 17 का जो है, ये 44 का जो है वो ए नंबर देखिए है ना ऑप्शन में, यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीका से बनाना है। अब इसमें बचत को बताना है, तो बचत हमारा जो है वो 7 था, ये जो है वो 7 को ऊपर रखेंगे, बटा हम ये 10 और गुना में हम जो है वो 100 कर देंगे, तो 10 दाएं के 100, तो 10 ये बचत वाला कितना आएगा 70% आएगा, तो 70% हमारा डी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए 1200 का जो है वो 25% जो है वो निकालना है, 1200 का मतलब गुना, 25% हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 और 12 को हम क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे, तो ये 25 12 गुना करेंगे तो ये 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 दिया 12 24 और 6 30 होता है, तो ये हमारा 300 होगा, ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 15% को दशमलव में जो है वो बदलना है, तो 15% हटाएंगे तो बटा में 100, 1 पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 15, यहाँ पे दशमलव ये 0.15, ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 4/5 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा 20 5 100, तो 20 चौक जो है वो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये 1000 का मतलब गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो ये 10, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये 100, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, तो प्रतिशत प्रति हजार, हर 1000 वाला तो नहीं होगा, प्रति 10 ये भी नहीं होगा, प्रति लाख ये भी नहीं, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। ठीक है, तो इसीलिए इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका क्या होगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है वो हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से डिटेल में जो है वो बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग को जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।